नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पे कमान संभाली है, तब से हमें यही दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जिस तरह का बयान देते हैं, उसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति चलती है। और उनकी भी वही कोशिश होती है कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ताकि विपक्ष भी उन्हीं शब्दों को लेके, उन्हीं बयान को लेके बोलना शुरू कर दे, उस पर राजनीति करे, उस पर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो, नरेंद्र मोदी के बारे में ही बोले, उनके नाम का ही जब जो है वो बार बार करें। इसी तरह की उनकी कोशिश होती है और इसमें वो पिछले 10 सालों से सफल रहे। देखते हैं हम लोग कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि मोदी की गारंटी, इस शब्द का उन्होंने उपयोग करने के बाद हर कोई विपक्ष में हो या दूसरी पार्टियां जो है वो भी अपनी अपनी गारंटी देने लगे। उनके जो भी मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्रों में भी उन्होंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया कि हम भी एक तरह की गारंटी देंगे, हम भी किसी चीज़ की गारंटी देते हैं। तो एक गारंटी शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी ने करने के बाद सभी विपक्ष भी उसी शब्दों का उपयोग करना उन्होंने भी शुरू कर दिया। अभी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 400 पार का नारा लगाया कि हम इस बार एनडीए 400 की संख्या जो है वो पार करेंगे, 370 भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, तो ये कहने के बाद तुरंत विपक्ष जो है वो उसी बारे में बोलने लगा। नरेंद्र मोदी या एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगा, इस बार 400 पार के से भी कम उनको सीटें मिलेंगी, 370 भी वो पार नहीं कर पाएंगे, 370 से कम सीटें उनको मिलेंगी। तो ये बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। जो कि इंडिया अलायंस हो या बाकी भी जो विपक्ष की पार्टियां हो, अलग अलग राज्यों में जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इंडिया अलायंस को 300 सीटें मिलेंगी, 370 मिलेंगी, 350 मिलेंगी, इसके बारे में कोई नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी ने बताया कि 400 पार जाएंगे हम लोग, एनडीए 400 पार सफलता हासिल करेगी, तो उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। बोल रहे तो 400 पार नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या परफॉर्मेंस करेंगे उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो एक नया शब्द प्रयोग जो है वो नरेंद्र मोदी देते हैं और उसके बाद सभी विपक्ष जो है वो उसी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं और उसी के बारे में बोलते हुए वो नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। अभी जो हाल ही में 2-3 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के हुए, उसमें उन्होंने ये बात कही कि शायद मुझे यहाँ पे जो अभी मैं इतना सफ़र मैंने किया है, 10 साल मैं प्रधानमंत्री हूँ, उससे पहले मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, ये जो राजनीति का मेरा सफ़र है इसके पीछे परमात्मा है, परमात्मा ने मुझे यहाँ पे भेजा है, उसके वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। उन्होंने जो परमात्मा ने जो मुझे ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा के वजह से ही मैं काम कर पा रहा हूँ। तो ये बोलने के बाद तुरंत उनकी आलोचना होने लगी कि देखिए नरेंद्र मोदी खुद को परमात्मा समझने लगे, खुद को भगवान का अवतार समझने लगे। तो ये बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। तो नरेंद्र मोदी कुछ भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुरंत उसके बारे में विपक्ष बोलना शुरू कर देता है। और यही नरेंद्र मोदी का एक विशेषता है जो पिछले 10 सालों से, कि वो बोलेंगे उसके बाद उनके पीछे पीछे पूरा विपक्ष जो है वो चलता है। नरेंद्र मोदी कभी उनकी आलोचना नहीं करने जाते, वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनकी बात इस तरह से चुभती है विपक्ष को कि विपक्ष तुरंत उसी का आधार लेते हुए नरेंद्र मोदी पर आलोचना करते हैं और खुद की परफॉर्मेंस, खुद का काम ये भूल जाते हैं। और इसी वजह से विपक्ष जो है हर बार पीछे रहा है। खुद जो काम करके दिखाने वाला है लोगों के लिए, या अगर वो सत्ता में आते हो तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में बोलने के बजाय नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो कुछ नहीं किया है, नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं जा सकते, ये बातें बोलकर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जा रही है। और यही नरेंद्र मोदी चाहते हैं। और पिछले कुछ सालों से उन्होंने इसी तरह से, यही जो विशेषता है उसके वजह से इन सभी विपक्ष को अपने इस चपेट में उन्होंने ले लिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।